हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। देखो भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस से ही आती है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव होती जाएगी। इसीलिए मैंने आपके लिए ये 10 मिनट की वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, पूरा देखते हो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। मैं आपको ऐसे आज सेंटेंस पढ़ाऊँगा जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, पर हमको पता नहीं चल पाता कि इसे कैसे इंग्लिश में यूज़ करें, कैसे ट्रांसलेट करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको ही समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है, वो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है वो अच्छी है। वो अच्छी है, कभी कहते हैं ना हम, वो अच्छी है। वो अच्छी है, हम उसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ गुड। शी इज़ गुड मतलब वो अच्छी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है वो खुश है। वो खुश है। दे आर हैप्पी। वो खुश है मतलब दे आर हैप्पी। वो एक मजबूत आदमी है। वो एक मजबूत आदमी है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग मैन। ही इज़ स्ट्रॉन्ग मैन मतलब वो एक मजबूत आदमी है। आगे बढ़े। ठीक है। बिल्ली छोटी है। बिल्ली छोटी है। कैट इज़ स्मॉल। कैट इज़ स्मॉल मतलब बिल्ली छोटी है। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। वी आर रेडी। वी आर रेडी। ये पुरसुकून है। ये पुरसुकून है। ही इज़ क्विट। ही इज़ क्विट। ठीक है, ये पुरसुकून है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मज़ाहिया हैं। आप मज़ाहिया हैं। यू आर फनी। यू आर फनी आप मज़ाहिया हैं। यू मतलब आप, आर मतलब हैं, मज़ाहिया मतलब फ़नी। फूल खूबसूरत हैं। फूल खूबसूरत हैं। फ्लावर आर ब्यूटीफुल। फ्लावर आर ब्यूटीफुल। फ्लावर मतलब फूल, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, आर मतलब हैं। मैं यहाँ हूँ, कभी कहते हैं ना, मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर। आई एम हियर मैं यहाँ हूँ। आई एम मतलब मैं, हियर मतलब यहाँ हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये किताब फ़ायदेमंद है। ये किताब फ़ायदेमंद है। द बुक इज़ यूज़फुल। द बुक इज़ यूज़फुल ये किताब फ़ायदेमंद है। मेरा मोबाइल गाड़ी में है। मेरा मोबाइल गाड़ी में है। कभी कहते हैं ना, मेरा मोबाइल गाड़ी में है मतलब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे माई मोबाइल इज़ इन द कार। माई मतलब मेरा, मोबाइल मतलब मोबाइल, गाड़ी मतलब कार में है, इज़ इन। ठीक है, मेरा मोबाइल गाड़ी में है। माई मोबाइल इज़ इन द कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका घर बहुत अच्छा है। हिज हाउस इज़ वेरी नाइस। हिज हाउस इज़ वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा बैग फटा हुआ है। मेरा बैग फटा हुआ है। माई बैग इज़ torn मतलब मेरा बैग फटा हुआ है। खाना गर्म है।
खाना गरम है। The food is hot. The food is hot. खाना गरम है। अम्मी किचन में है। अम्मी किचन में है। मतलब Mom is the kitchen. Mom is the kitchen. अम्मी मतलब mom, किचन मतलब किचन में है, is in the। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रोहित गांव में है? क्या अली गांव में है? क्या हैदर गांव में है? कभी कहते हैं ना, इसे हम कहेंगे क्या रोहित गांव में है। इसका ट्रांसलेशन होगा रोहित रोहित इन द विलेज। रोहित इन द विलेज। क्या रोहित गांव में है? टोपी सर पर है। टोपी सर पर है। द केप इज ऑन द हेड। द केप इज ऑन द हेड। बटुए में पैसे हैं। बटुए में पैसे हैं। देयर इज नो मनी इन द वॉलेट। बटुए में पैसे नहीं हैं। ठीक है, इसे कहेंगे देयर इज नो मनी इन द वॉलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे हेडफोन काम नहीं कर रहे। मेरे हेडफोन काम नहीं कर रहे। माई हेडफोन आर नॉट वर्किंग। माई हेडफोन आर नॉट वर्किंग। मतलब मेरे हेडफोन काम नहीं कर रहे। क्या आपका कैमरा अच्छा है? क्या आपका कैमरा अच्छा है? इज यूर कैमरा गुड। इज यूर कैमरा गुड। क्या छतरी बैग में है? क्या छतरी बैग में है? इज द अम्ब्रेला इन द बैग। इज द अम्ब्रेला इन द बैग। क्या छतरी बैग में है? आगे बढ़ें। ठीक है। क्या वो आपका दोस्त है? क्या वो आपका दोस्त है? क्या वो आपका दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? इज ही योर फ्रेंड? क्या वो आपका दोस्त है? क्या आप इसके रिश्तेदार हैं? क्या आप इसके रिश्तेदार हैं? आर यू हिज रिलेटिव? आर यू हिज रिलेटिव? क्या अम्मी घर पर नहीं है? क्या अम्मी घर पर नहीं है? क्या माँ घर पर नहीं है? मतलब इज मदर नॉट एट होम? इज मदर नॉट एट होम? ये मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं। इनको आप अपने नोटबुक में लिखकर और कमेंट सेक्शन में लाजमी भेजें, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, एक सेंटेंस है, क्या वो जिम में है? क्या वो जिम में है? मेरे बैग में कैंची है। मेरे बैग में कैंची है। क्या आपका मोबाइल कैसा है? क्या आपका मोबाइल कैसा है? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है तो मेरे इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 4000 वोकेबलरी वर्ड्स का। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत इम्प्रूव होती जाएगी। उसके साथ लिसनिंग कोर्स भी इसी चैनल पर मौजूद है। उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश लिसनिंग मिलती है। उसमें 5 वीडियो हैं। अगर आप उनको देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि सुनने से भी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है, क्योंकि वर्ड्स हमारे माइंड में, हमारे जहन में फिट होते जाते हैं, सेव होते जाते हैं, इसीलिए हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है। उसे भी आप देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती जाएगी।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो या हेल्पफुल साबित हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।